बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 10 एक्सरसाइज 10.2 और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जनरेट ऑल अलाइड एंगल्स इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। देखिए हमें पता है जनरल फार्मूला था अलाइड एंगल फाइंड आउट करने के लिए n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं n 90 प्लस थीटा और फिर यहाँ लिख लेते हैं जी n 90 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में कितनी है 60 डिग्री, तो आप यहाँ पे n 90 प्लस का 60 फिर n 90 और माइनस का 60 डिग्री। अब आपने n की वैल्यू रखनी है, कुछ वैल्यू पॉजिटिव रख दें 3-4 वैल्यूज़ और इधर हम 3-4 कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव रख देंगे। जैसे आप देखिए अगर मैं n की वैल्यू इसमें रखता हूँ पहले 0 फिर 1 फिर 2 और 3, ये वैल्यूज़ रखते हैं, यानी 0 इंटू 90 प्लस का 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। और अगर मैं 1 रखूँगा n की जगह पे तो 1 इंटू 90 प्लस का 60 और 90 और प्लस का 60 डिग्री, ये हमारे पास आंसर मिल जाएगा जी 150 डिग्री। अच्छा अगर इसमें वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 90 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 180 और प्लस का 60 तो ये 240 डिग्री आ गया। और इसी तरह हम अगर 3 रखेंगे 90 इंटू 3 और प्लस का 60, भाई 90 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 270 प्लस 360 करोगे तो आंसर 330 डिग्री एंड सो ऑन। इस तरह ये वैल्यूज़ चलती जाएंगी। इधर हम कुछ वैल्यूज़ रखते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी रखते हैं। अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो 90 माइनस का 60, ये हमें आंसर मिल जाएगा माइनस का 60 डिग्री। और अगर मैं इसमें n की जगह पर -1 वैल्यू लगाता हूँ फिर -2 लगाता हूँ और -3 इसी फार्मूले में, तो 90 और माइनस का 60 डिग्री, -90 और माइनस का 60, ये आंसर आ जाएगा माइनस का 150 डिग्री। भाई -2 लगाया तो माइनस का 180 और फिर 60 और 180 और 60 करेंगे तो माइनस का 240 डिग्री आ जाएगा। फिर -3 लगाऊंगा 90 और -3, ये माइनस का 270 और 270 माइनस का और माइनस का 60 तो माइनस का 330 डिग्री एंड सो ऑन। इस तरह ये चलते जाएंगे। तो इसके जो 60 डिग्री के अलाइड एंगल्स बनेंगे, यानी जो फर्स्ट पार्ट है उसके अलाइड एंगल बने +60 भी है और -60 भी है, तो प्लस माइनस आप इसका 60 भी लिख सकते हैं, इकट्ठा लिख दीजिए। और प्लस का 150 और माइनस का 150, इसी तरह माइनस का और प्लस का 240, फिर प्लस माइनस इसमें नेक्स्ट आ रहा जी 330 डिग्री एंड सो ऑन। और तो बेशुमार इसके जो है वो अलाइड एंगल्स बनते जाएंगे। जितना आप n को इंटीजर वैल्यू कोई सी भी आप देते जाएं तो ये बेशुमार किस्म के अलाइड एंगल्स बनते जाएंगे। अब आप देखिए सेकंड पार्ट है कि हम थीटा की वैल्यू रखते हैं 50 डिग्री, उससे हमें क्या आंसर मिलता है। इसे आप नोट कीजिए। जी नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमने 60 की बजाय यहाँ पर एंगल कर देना है जी 50 डिग्री। उससे देखते हैं क्या आंसर मिलेंगे, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। मैं इसी में चेंज कर देता हूँ
कि हम यहाँ पे 50 डिग्री रख देते हैं। तो 90 थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे 50 डिग्री, यहाँ भी थीटा की जगह 50 50 50 50। सॉल्व करके देखेंगे जी क्या आंसर बनता है। 50 50 माइनस का 50 माइनस का 50 डिग्री। तो ज़ीरो को 90 से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो, तो यहाँ आंसर आ जाएगा प्लस का 50 और इधर आंसर आएगा माइनस का 50। अब 1 इसमें रखा तो 90 और प्लस का 150 140 दे देगा और इधर आंसर माइनस का 140 मिलेगा। 90 180 और 180 में हम ऐड करेंगे, 180 में 50 ऐड करेंगे तो 230 डिग्री आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस का 230 डिग्री जी। 270 और 270 में अगर हम ऐड करेंगे 50 तो आंसर मिल जाएगा 320 और इधर आंसर मिलेगा माइनस का 320 डिग्री। तो सेकंड पार्ट के लिए जो हमारे पास अलाइड एंगल्स बनते जा रहे हैं वो प्लस माइनस 50 है, प्लस माइनस 140 भी है और फिर प्लस माइनस 230 डिग्री भी है, प्लस माइनस 320 डिग्री भी है एंड सो ऑन। तो ये बेशुमार किस्म के आपके पास अलाइड एंगल्स आ सकते हैं। जितना आप n की वैल्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव रखते जाएंगे उतने ही हमारे पास अलाइड एंगल्स आते जाएंगे जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 को समझने के लिए कुछ मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं अलाइड एंगल्स के लिए, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में, और यहाँ थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं और ये एक दूसरे की को रेशो कहलाती हैं। साइन की को रेशो कॉज है, कॉज की को रेशो साइन है, टेंजेंट की कॉट, कॉट की टेंजेंट, सीकेंट की कोसिकेंट, कोसिकेंट की सीकेंट। देखिए आप अगर टेंजेंट के साथ को लगा देंगे तो वो कोटेंजेंट बन जाता है, और कोटेंजेंट का को हटा दोगे तो वो टेंजेंट बन जाता है। सीकेंट के साथ को लगाओगे तो वो कोसिकेंट बन जाएगा, और कोसिकेंट का को उठा लोगे तो वो क्या बन जाएगा, सीकेंट। साइन के साथ को लगाओगे तो वो कोसाइन बन जाएगा, जिसको हम शॉर्टकट क्या लिखते हैं, कोस लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है को रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं ऐसे एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम किस चीज़ के बराबर हो, 90 डिग्री के, यानी 30 + 60। ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट। जो साइन 30 की वैल्यू होगी ना वही कॉस 60 की होगी। या आप देखिए इसमें हम कहते हैं 45 45, तो टेंजेंट 45 भी 1 होगा, और जो इसका कॉट 45 है, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, वो भी किस चीज़ के बराबर, 1 के। यानी जो वैल्यू सीकेंट 45 की होगी वही वाली वैल्यू कोसिकेंट 45 की। अच्छा, अगर हम एंगल लेते हैं 60 30, तो सीकेंट 60 और कोसिकेंट 30 इनकी वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी, इक्वल होती हैं। को रेशो की वैल्यूज़ हमेशा सेम होती हैं। जैसे साइन 2 है तो साइन 2 डिग्री की वैल्यू और 2 का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो 88 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बता रहा हूँ जिन दो एंगल का सम किस चीज़ के बराबर है, 90 डिग्री के। तो कॉस 88 डिग्री की वैल्यू और साइन 2 डिग्री की वैल्यू सेम होगी। अगर हम कहें टेंजेंट 10 डिग्री तो वो बराबर होगा कोटेंजेंट 80 डिग्री के। अगर मैं कहूँ सीकेंट 15 डिग्री तो वो बराबर होगा 75 कोसिकेंट 75 की। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर को रेशो की वैल्यू क्या है, सेम है। ये कॉन्सेप्ट यूज़ होना है क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर एक और है कि अगर 90 का कोफिशिएंट ऑड हुआ तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो के अंदर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और अगर 90 का कोफिशिएंट इवन है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने चेंज नहीं होना। इधर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आएगी और इधर भी क्या आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। और जो साइन है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये हम क्वाड्रेंट का साइन देख के लगाएंगे कि वो पॉजिटिव लगना है या कि नेगेटिव लगना है। तो आइए देखते करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का है 10.2। क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ।
show that sin 90 degree minus theta divided by cosecant 90 minus theta plus cos 90 माइनस थीटा सीकन 90 माइनस थीटा। ये फर्स्ट पार्ट है, उसकी जनाब मैंने लिख ली है लेफ़्ट हैंड साइड, और इस सारे का मुझे आंसर लाना है 1। देखते हैं जी ये कैसे सॉल्व करना हमने। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे, यहाँ 90 का जो कोफिशिएंट है इस वक्त, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन तमाम फंक्शन में 90 का कोफिशिएंट हमें 1 नज़र आ रहा है। 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय सीकन 90 माइनस थीटा, यानी मैं इसको 90 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेता हूँ। 90 मल्टीप्लाई बाय 1, 90 मल्टीप्लाई बाय 1। 90 का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 तो है। अब आपने यहाँ पर लिखना है 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3। 90 मल्टीप्लाई बाय 1 हम इस जगह पे हैं, 90 मल्टीप्लाई बाय 1 हम यहाँ पे हैं। इस जगह से आप कुछ एक्यूट एंगल माइनस करेंगे तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बन जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होती हैं? पॉजिटिव। लेकिन इसमें एक मसला आ रहा है कि 90 का कोफिशिएंट ऑड होने की वजह से, 90 का कोफिशिएंट अगर ऑड होगा, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो के अंदर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। देखते हैं, साइन ये बना एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है। 90 का कोफिशिएंट ऑड है, और ऑड के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या हो जाती हैं जी? चेंज। और साइन जो है वो किस में बदल जाता है? कॉस में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, एंगल ये उठाएंगे। नेगेटिव साइन नहीं लिखना, नेगेटिव साइन आप यहाँ पर एडजस्ट कर चुके हैं क्वाड्रेंट का। डिवाइडेड बाय 90 का कोफिशिएंट ऑड, कोसिकेंट चेंज हो जाएगा। देखें, कोसिकेंट चेंज हो जाएगा सीकेंट में, तो यहाँ तो आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, एंगल ये उठाएंगे। सीकेंट चेंज हो जाएगा कोसिकेंट में, एंगल ये वाला उठाना है। और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की इस क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 मल्टीप्लाई बाय 1 ऑड कोफिशिएंट है, तो यहाँ आ जाएगा जी कॉस, और जो 1 ओवर सीकेंट होता है ये भी कॉस होता है। इधर आ जाएगा साइन, और जो 1 ओवर कोसिकेंट होता है वो भी साइन। तो भाई ये तो बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। बड़ी ज़बरदस्त आइडेंटिटी है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किस चीज़ के बराबर होता है? 1 के। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का था जी हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में कह रहा है साइन स्क्वायर 2 इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री। इस सारे से आंसर 2 लाना है, यानी इस सारे को हमने ऐसा सॉल्व करना है कि इससे आंसर 2 आ जाए। और इस पार्ट में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो कॉन्सेप्ट है जी ये वाला, को रेशोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल। को रेशोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है? देखिए, 2 का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है ना वो 88 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल का सम करें तो आंसर कितना आता है? 90 डिग्री।
2 + 88 90 डिग्री होगा और 3 + 87 इनका आप सम करेंगे तो आंसर कितना होगा 90 डिग्री। यानी इसमें हम ये लिखेंगे, आप ये जो साइन स्क्वायर 2 डिग्री है इसको ऐसे लिख दें, ये साइन स्क्वायर 3 डिग्री ऐसे ही लिख दें। अब 88 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है 2, और कह रहा है को रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल, यानी जो साइन 88 डिग्री है वो बराबर होगा कॉस 2 डिग्री के, क्योंकि 88 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 2 होता है। इसी तरह ये जो साइन 87 डिग्री है ये बराबर होगा कॉस 3 डिग्री के, क्योंकि 87 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 3 होता है, और कॉम्प्लीमेंट एंगल के ऊपर को रेशो की वैल्यू सेम होती हैं, साइन की कॉस के साथ, कॉस की साइन के साथ। ओके, अब ये जो साइन 88 है इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ कॉस 2 डिग्री, और इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है जी स्क्वायर, तो स्क्वायर वैसे ही रहने दें, और साइन स्क्वायर 87 इसकी जगह लिख रहे हैं कॉस 3 डिग्री, और इसके ऊपर स्क्वायर पड़ा हुआ है तो वो स्क्वायर वैसे ही है। अब एक और बड़ी ज़बरदस्त आइडेंटिटी के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किस चीज़ के बराबर होता है 1 के, यानी ये अगर थीटा एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो हम ये काम करते हैं कि साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, इसी तरह ये वाला साइन स्क्वायर 3 डिग्री और कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, इन्हें हमने इकट्ठा लिख दिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, उस रिज़ल्ट के मुताबिक ये सारा आंसर कितना आ जाएगा 1, और ये साइन स्क्वायर 3 डिग्री कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, ये एंगल सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो 1 + 1 किस चीज़ के बराबर हो जाएगा 2 के, और यही बात हमने प्रूव करनी थी कि साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 88 प्लस साइन स्क्वायर 87 ये किस चीज़ के बराबर है 2 के। तो आज के लिए इतना ही है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बना सकूं और हम भी एनर्जेटिक हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।